हम राजीव दीक्षित जी की एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। आज राजीव दीक्षित जी की बुक में हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, रोगी स्वयं चिकित्सक का। उसमें उन्होंने भूमिका कही है, भारत में सरकार के भरोसे किसी को भी चिकित्सा मिल नहीं सकती है। यदि सभी लोग अपनी चिकित्सा स्वयं करने लगे तभी सभी को स्वास्थ्य मिलना संभव है। जिस प्रकार डॉक्टर्स बढ़े हैं, अस्पताल बढ़े हैं, दवाइयाँ बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी है, उसी प्रकार बीमारियां भी बढ़ी है। और आज की स्थिति ये है कि न तो डॉक्टर पर्याप्त है, न ही अस्पताल भी पर्याप्त है। आज की स्थिति में सिर्फ 33% लोग ही अपना इलाज करवा सकते हैं और 67 के पास इलाज करवाने का साधन नहीं है और 33 लोग भी इलाज से संतुष्ट नहीं है। चिकित्सा, शिक्षा और न्याय हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। बिना किसी शुल्क के पैसे से किसी भी वस्तु को गुणवत्ता नहीं लाई जा सकती है। यदि कारण है, आज डॉक्टर नहीं कमीशन एजेंट बन गया है। यही हालत शिक्षा और न्याय व्यवस्था की भी है। परंपरागत कुछ अच्छी चीजें तो हमें वापस स्थापित करना पड़ेगा ही, तभी आज की स्थितियों में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज के समय में चिकित्सा ज्यादातर कमीशन आधारित हो गई है। ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर ऐसे है, लेकिन ज्यादातर हमें ये दिखाई दे रहा है। दवाइयों की कंपनियों के साथ साथ सांठगांठ करते यह पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। डॉक्टर क्या करते हैं, आपसे कुछ बातें पूछेगा, जैसे आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं। डॉक्टर जो कुछ बताते हैं आपके कहने पर बताते हैं। अंग्रेजी चिकित्सा का तो सिद्धांत ही है कि कोशिश करो और गलतियां करो, लगे तो ठीक, नहीं तो तुक्का, यानी वो हम पर तुक्का करते हैं। 250 वर्षों में अंग्रेजी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का। जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। ये बात चरक जी, निघटू जी, सुश्रुत जी, भागवत जी और पराशर जी ने कही है, क्योंकि रोगी को अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से अनुभव होता है वो किसी को भी, को डॉक्टर को भी नहीं हो सकता। जीवन की 85% बीमारियां का इलाज इतना सरल है कि थोड़ा सा चिकित्सा का ज्ञान उसके लिए काफी है। बाकी 15% बीमारियों के लिए ही विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, यानी 85 तो हम ही सॉल्व कर सकते हैं। 15% के हिस्से में बहुत ही कम बीमारियां है। बाकी 15% हिस्से के लिए जिस मुख्य ज्ञान की आवश्यकता होती है वह ही थोड़ा शरीर के बारे में जान लीजिए, उसके भोजन को पहचान लीजिए, मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा एनाटॉमी। आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर का सूक्ष्म अवलोकन कर सके वह सभी व्यक्ति विशेषज्ञ हो सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कई चीज है जो एक साथ वात, पित्त और कफ तीनों को ठीक कर रख सकती है। अभी ध्यान देने योग्य बातें, हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में वो हमें बताते हैं। नोट, इस भाग में बताए गए सभी उपचार भाग 1 में दिए गए स्वस्थ रहने के नियम पालन करने पर ही लाभकारी होंगे। यानी भाग 1 में हमें उन्होंने दिनचर्या बताई है, 4 बजे उठने की बात बताई है, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, ये सब जो बातें उन्होंने बताई है वो ही हमें फॉलो करनी है। वो हम फॉलो करेंगे तो ही हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, जो अभी हम आगे जानेंगे। यानी आयुर्वेद दिनचर्या पर आधारित है। हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो ही आयुर्वेद रिजल्ट देगा। सूर्य उगने के जो 2.5 घंटे में हमें खाना खा लेना चाहिए, जितना भी खाना है, कुछ भी खा सकते हो आप, हैवी खाना खा सकते हो। और बाद में दोपहर में उन्होंने चना गुड़, सिंग गुड़ बोला है, और उसके पीछे रात को
उन्होंने बहुत हल्का भोजन बोला है, और वो भी सूर्य ढलने के 40 मिनट पहले खा लेने को बोला है। ऐसे नियम हम यदि पालेंगे तो ही पानी पीने के जो नियम है कि सुबह जब जगते हैं तब ज्यादा पानी पीना है, खाने के 40 मिनट पहले पानी पीना है, खाने के 2.5 घंटे बाद पानी पीना है। ये छोटे छोटे जो नियम है जो हमारी दिनचर्या अच्छे से बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं। मैंने खुद बनाए हुए हैं कई नियम, अपने जीवन में रेगुलर रूटीन बना दिया है, तो हम कर सकते हैं। वो करेंगे तो ही आगे की जो बातें हम समझेंगे उनका फायदा होगा। तो हमारा ध्यान आज हमारी दिनचर्या पर होना चाहिए। हमें हमारी दिनचर्या लिखनी है, उसमें क्या अच्छा बनाना है, क्या क्या सुधारना है, क्या ऐड करना है, वो सब हमें आज लिखना है। तो फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीजें, मट्ठा, खट्टा चीज रात में नहीं खानी चाहिए। अभी सारे नियम हमको याद रखने हैं। घी या तेल की चीजें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 1-1.5 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद अधिक तेज चलना दौड़ना हानिकारक है, इसलिए कुछ देर आराम करके ही जाना चाहिए। अभी जो आराम की बात उन्होंने बोली है ना, वो आराम में वो वामकुक्षी उन्होंने बोला था कि हमें सोना है, और जो शेषनाग पर भगवान बैठे हैं ऐसी मुद्रा में ही, तो बस वो ही। शाम को भोजन के बाद तुरंत शुद्ध हवा में टहलना चाहिए, इसलिए तुरंत बाद सोने से पेट की गड़बड़ियां हो जाती है। प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और खुली हवा में व्यायाम आश्रय श्रम आवश्यक करना चाहिए। तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या सोच जाने के बाद तुरंत बाद पानी कदापि नहीं पीना चाहिए। चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद और सोच के बाद तुरंत पानी कभी नहीं पीना चाहिए, वो तो हमें पता होना चाहिए। केवल शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, वह विष हो जाता है। खाने पीने में विरोधी पदार्थों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, जैसे दूध और कटहल, दूध और दही, मछली और दूध आदि चीजें एक साथ नहीं खानी चाहिए। सिर पर कपड़ा बांधकर या मोजे पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए, यानी हमारे हाथ पैर नाक सब खुला रहना चाहिए सोते समय। बहुत तेज या धीमी रोशनी में पढ़ना, अत्यधिक टीवी या सिनेमा देखना, अधिक गर्म ठंडे चीजों का सेवन करना, अधिक मिर्च मसालों का प्रयोग करना, तेज धूप में चलना, इन सब से बचना चाहिए। यदि तेज धूप में चलना भी हो तो सिर और कान पर कपड़ा बांधकर चलना चाहिए। रोगी को हमारे गर्म अथवा गुनगुना पानी ही पिलाना चाहिए और रोगी को ठंडी हवा, परिश्रम तथा क्रोध से बचना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है कि निंद्रा से कफ शांत होता है, मालिश से वायु कम होती है, उल्टी से पित्त कम होता है और लंघन बुखार रहना और रंघन करने से बुखार शांत होता है। इसलिए घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई है। आग यानी राजे ऋषि जी की सारी बातें अच्छी है, सिर्फ हमें उसको जीवन में लाना है। आग या किसी गर्म चीज से जल जाने पर जले भाग को ठंडा पानी में डालकर रखना चाहिए। कान में दर्द होने पर यदि पत्तों का रस कान में डालना हो तो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही डालना चाहिए। कान में कुछ डालना है तो सूर्योदय के पहले यानी रात को ही डालना चाहिए। किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, यानी तला हुआ नहीं खाना चाहिए। और जिन्न तथा मंदाग्नि दूर करने वाली दवाएं हमेशा भोजन के बाद ही लेनी चाहिए। मल रुकने या कब्ज होने की स्थिति में यदि या दस्त करानी हो तो प्रातः काल ही कराने चाहिए, रात्रि में नहीं। यदि घर में किशोरी या युवती मिर्गी के दौरे पड़ते हो तो उसे उल्टी, दस्त या लंघन नहीं करना चाहिए। यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो तो चाय, कॉफी या दूध में न मिलाकर छाछ, नारियल पानी या सादे पानी में मिलाना चाहिए। हींग को सदैव देसी घी में भूनकर ही उपयोग में लेना चाहिए। लेप में कच्ची हींग लगानी चाहिए। पुस्तक में दिए गए उपचारों में से
एक बार में एक ही उपचार प्रयोग करें और किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही करें। यहाँ उन्होंने सारे नियम बता दिए हैं। आज के जो नियम है उन्हें हमें सुनना है, 2-3 बार सुनेंगे तो हमें याद आएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। अभी क्या है, पहले उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है आज की जो कि यदि आप भाग 1 में दिए गए स्वस्थ रहने के नियमों के पालन करोगे तो ही ये बताए गए उपचार लाभकारक है। यानी हमें वजन घटाना है तो सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। फिर हम बोलेंगे हमारे लिए ये शक्य ही नहीं है, तो वो हमें इसको शक्य बनाना है। जैसे हर परिस्थिति अनुकूल है तो हमने क्या करना है, कुछ प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता को हटाना है। और इसके लिए ही हमें रोज गीता पढ़नी चाहिए, तो हमारे में एक आत्मविश्वास आता है। भगवान खुद बोलते हैं कि तुम्हें ही करना है। हमें पता है कि अर्जुन का युद्ध अर्जुन ने खुद ही लड़ा था, भगवान ने नहीं लड़ा था। तो बस हमें अपने जीवन में करना है तो हमें ही व्यवस्था करनी है, स्वस्थ रहना है तो हमें ही व्यवस्था करनी है। आज यही हम सोचेंगे।